किसी भी निवेशक की फाइनेंशियल सफर में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। और मजे की बात यह है कि वो $10 लाख नहीं बल्कि $2.5 लाख का आंकड़ा है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि ये छोटा सा दिखने वाला पड़ाव असल में सबसे बड़ा क्यों होता है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई एक भारी पत्थर को पहाड़ पर धकेल रहा हो और फिर अचानक वो पत्थर खुद ही लुढ़कने लगे। $2.5 लाख ठीक वही पल है। ये वो पॉइंट है जब मेहनत कम होने लगती है और पैसा खुद आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। यहीं से असल खेल की शुरुआत होती है। लेकिन इस खास पड़ाव तक पहुंचने से पहले उस मुश्किल सफर को समझना जरूरी है। वो शुरुआती दौर जहां हर एक रुपया बचाना एक चुनौती जैसा लगता है। शुरुआत में सारी की सारी ग्रोथ सिर्फ बचत और अनुशासन पर टिकी होती है। हर छोटे मोटे खर्च को टालना पड़ता है और निवेश करना किसी पहाड़ चढ़ने जैसा ही लगता है। अब जरा इस पर गौर कीजिए। पहले $1 लाख जमा करने में मान लीजिए 8 साल लग गए, लेकिन अगले $1.5 लाख सिर्फ 6 साल में ही आ गए। कैसे? क्योंकि अब वक्त आपके साथ है, आपके लिए काम कर रहा है। और यहीं पर आता है वो $2.5 लाख का टर्निंग पॉइंट, वो जगह जहां से पैसे के काम करने का तरीका ही पूरी तरह से बदल जाता है। ये वो पॉइंट है जहां आपका पैसा एक कर्मचारी की तरह आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। मतलब अब आप अकेले मेहनत नहीं कर रहे हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा कर्मचारी जो कभी सोता नहीं, कभी छुट्टी नहीं लेता और 24 घंटे 7 दिन सिर्फ पैसे कमाता रहता है। $2.5 लाख का निवेश बिल्कुल यही काम करता है। तो ये अदृश्य कर्मचारी कमाता कितना है? अगर ये पैसा बाजार के एक ठीक ठाक फंड में लगा है तो ये साल के लगभग $20,000 कमा कर दे सकता है, वो भी बिना कुछ किए। ये तो एक पार्ट टाइम नौकरी के बराबर हो गया जो सोते हुए भी चलती रहती है। इसी को कहते हैं क्रॉसओवर पॉइंट। ये वो वक्त है जब आपकी अपनी बचत और बाजार से होने वाली कमाई दोनों लगभग बराबर हो जाती हैं। अब आप अकेले दीवार नहीं बना रहे, बल्कि बाजार भी आपके साथ मिलकर ईंटें लगा रहा है। इस स्टेज पर पहुंचकर कंपाउंडिंग की ताकत एक चीट कोड की तरह काम करती है, ठीक वैसे ही जैसे किसी वीडियो गेम में अचानक एक नया और ज्यादा तेज लेवल खुल जाता है। सोचकर देखिए, एक निवेशक सुबह की चाय पी रहा है और ठीक उसी वक्त उसका पैसा उसके लिए अगले कुछ सालों की पगार तैयार कर रहा है। समय की रफ्तार जैसे तेज हो जाती है और कमाई कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन देखिए, हर बड़ी ताकत के साथ कुछ जिम्मेदारियां और खतरे भी आते हैं। इस पड़ाव पर भी 2 नए खतरे इंतजार कर रहे होते हैं। यहाँ 2 बड़े जाल हैं। पहला है ये सोचना कि बस अब तो मंजिल मिल गई और फिर खर्चे बढ़ा देना, और दूसरा ज्यादा सैलरी के चक्कर में किसी ऐसे महंगे शहर में शिफ्ट हो जाना जहां बचत बढ़ने के बजाय घट जाए। एक सीधी सी बात है, अगर निवेश से $20,000 की कमाई हुई और खर्चे भी उतने ही बढ़ा दिए गए, तो इसका मतलब है कि आपने अपने उस अदृश्य कर्मचारी को नौकरी से ही निकाल दिया। जो मशीन पैसे बना रही थी उसे बंद कर दिया। इसे ज्योग्राफी पेनल्टी भी कहते हैं। मतलब ज्यादा कमाने के लिए एक महंगे शहर में जाना अक्सर एक धोखा साबित होता है। सैलरी तो बढ़ जाती है, लेकिन वहां के खर्चे इतने ज्यादा होते हैं कि कुल संपत्ति बढ़ने की जगह घटने लगती है। तो सवाल ये उठता है कि इस पड़ाव पर सही रणनीति क्या होनी चाहिए? अब आगे क्या करना है? यहां से आगे बढ़ने के लिए सिर्फ 2 नियम याद रखने हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला नियम है छिपे हुए खर्चों से बचना, जिन्हें साइलेंट किलर्स भी कहा जाता है। अगर सिर्फ 1% की फीस भी जा रही है तो $2.5 लाख पर यह हर साल $2,500 का नुकसान है। यह छोटी सी लगने वाली रकम लंबे समय में लाखों का नुकसान कर सकती है। और दूसरा नियम, घबराना नहीं है। बाजार ऊपर नीचे होता रहेगा, डरावनी खबरें भी आएंगी, लेकिन आपका काम सिर्फ एक है, शांत रहना। जो पैसे बनाने वाली मशीन बनाई है उसे बस चलने देना है, उसे हाथ नहीं लगाना है। और आखिर में इस पूरे सफर का असली इनाम कोई महंगी गाड़ी या घर नहीं है। असली इनाम है ऑप्शनैलिटी, यानी विकल्पों की आज़ादी। ये वो ताकत है जिससे कोई भी इंसान एक ऐसी नौकरी या सौदे को ना कह सकता है जो उससे पसंद नहीं, बिना इस बात की चिंता किए कि बिल कौन भरेगा। तो ये सवाल खुद से पूछना बहुत जरूरी है, ये जो पैसा जमा हो रहा है वो एक सोने का पिंजरा बनाने के लिए है या फिर एक ऐसा रनवे तैयार करने के लिए जहां से आज़ादी की उड़ान भरी जा सके।